पौंग बांध से छोड़े गए पानी और लगातार बारिश ने इंदौरा क्षेत्र में भारी तबाही मचाई है। पूर्व विधायक मनोहर धीमान हालात का जायजा लेने पहुंचे और प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने सरकार पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए। पूर्व विधायक मनोहर धीमान ने पलाख पंचायत और इंदपुर की तारा खड़ के किनारे बसे गाँव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने किसानों से मुलाकात कर उनका दर्द सुना और नुकसान का जायजा लिया। धीमान ने कहा कि पिछले 1 माह से क्षेत्र में बाढ़ और तबाही का दौर जारी है, लेकिन सरकार और स्थानीय विधायक केवल औपचारिकताएं निभा रहे हैं। धीमान ने मांग रखी कि व्यास नदी का 52 गेट से लेकर पंजाब सीमा तक और धंधौल से व्यास नदी तक ताराखड़ का तटीकरण किया जाए, तभी सैकड़ों एकड़ भूमि, लोगों के घर, वाटर सप्लाई स्कीमें, 4 आश्रम, माता शीतला मंदिर और अस्पताल सुरक्षित रह सकेंगे। भगवान साहब पिछले 1 महीने से जो ताड़म चला हुआ है, मैं सारे गांव में जाने का मुझे मौका मिला। उसी कड़ी में मैं आज पलाखी बंदयाल में आया था, तो कुछ घरों में पानी घुसा था। ये देखो सामने जो है धान की फसल लगी थी। ऐसे सैकड़ों एकड़ ज़मीन जो है इन 2-3 गाँव की चली गई है। गोग्रा साथ लगती पंचायत है, उसका भी नुकसान हुआ है। और इसका तो परमानेंट हाल तो यही है जी, बूंजा गेट से लेके मीथल तक इसका चैनलाइज हो तभी किसानों का बचना हुआ है, अदरवाइज संभव नहीं हो सकता है। एक कच्ची दूसरी बना दी, ये कर दिया, वो कर दिया, उससे काम नहीं चलेगा। तो सरकार से हमारी ये निवेदन है कि किसानों का जो मुआवजा दिया जाए, और राहत भी नहीं अभी तक मिली। सरकार तो मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं कर रही। मैं तो धन्यवाद देता हूँ लोगों को, जो मुकेरिया से लोग जहाँ आके पशुओं के लिए चारा दे रहे हैं, जो हमारी संस्थाएँ हैं, खासकर विश्व हिंदू परिषद संघ के लोग लगे हुए हैं, हमारे सभी लगे हुए हैं। कोई दवाई प्रोवाइड करवा रहे हैं, चारा प्रोवाइड करवा रहे हैं, खाने के लिए अनाज का प्रबंध कर रहे हैं। मैं तो धन्यवाद देता हूँ ऐसी संस्थाओं को जो पार्टी से ऊपर उठ के जो काम कर रहे हैं समाज के लिए। तो सरकार को भी हमारा ये निवेदन है कि जितना नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जाए और इसका परमानेंट जो है हल किया जाए, ताकि आगे से किसानों को ये मार न झेलनी पड़े। ऐसे है कि इस बार पता ही नहीं चला कितना पानी आया, कहाँ से आया और कैसे चला गया। उन लोगों को भी समझ नहीं आ रहा जिनकी ज़मीन है, तो सारे ऐसे कंफ्यूज से हुए हैं। जहाँ छनौर में देखो ना, कभी सोच भी नहीं सकता था बंदा कि कहीं पानी जा सकता है। वो गांव के बीचों बीच जाके उन्होंने पानी ने जगह बना ली है, और वहाँ 5-6 घर हैं, उनको खतरा है। मेरे ख्याल कुछ बह भी गए हैं। ज़मीन की उनकी कोई 15-20 किले ज़मीन जो है वो चली गई है, और लोग बड़ी मुश्किल से पशुओं का वहाँ जो बाहर से लोग आके ना पशुओं को चारा चूरा खिला रहे हैं। बाकी लोग तो बाहर देखा जी, विधायक साहब की फोटो आती है कभी कभी, वो देख लेते हैं। और एसडीएम और बाकी शासन प्रशासन तो लगा हुआ है इनका। शासन का कोई बंदा नहीं है, प्रशासन लगा हुआ है इनका। और वो भी कहीं कोई तरपाल दे रहे हैं, कोई कुछ दे रहे हैं। लोगों को तो बहुत सारी ज़रूरत है, पाई पाई करके बंदा घर बनाता है, सारी जीवन की कमाई लग जाती है। लेकिन एक पल में सारी जिनकी वो बह गई है, उनको पूछ के देखो। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ, ये ताड़न बहुत हो गया, अब शांति करे भगवान, तभी हमारे इलाके का भला हो सकता है। सरकार के बस की बात नहीं है। इंदौरा से ऋषि महाजन की रिपोर्ट। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 न्यूज, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।